अनुज जी, ज्योतिष मतलब जानते हैं क्या है? हमारी पुरानी जितने भी ज्योतिष किताबें हैं वो लाइक जैसे सीटी सी चाय नहीं बनाते हम लोग। जी सर। सीटी सी चाय में क्या होता है ना, थोड़ा पानी देते हैं, दूध देते हैं, चाय देते हैं, चाय पत्ती गोल गोल वाला, है ना, दानेदार वाला। और साथ में चीनी ठीक है वगैरह सर। डाल के उसको उबाल के हम लोग चाय पीते हैं। सीटी सी चाय का तो फंडा यही है। लेकिन क्या आप चाय बनने के बाद डायरेक्ट उसको पीते हैं या छान के पीते हैं? सर छान के। छान के पीते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो दैट थिंग। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है, मैं आपको आज एस्ट्रोलॉजी की गूढ़ तत्व समझा दे। एस्ट्रोलॉजी में जो भी सूत्र है ना, वो इन्हीं कहानियों के बीच में फंसा है। बस आपको छानना आना चाहिए। आप जिस दिन छनना शुरू कर देंगे, आपको ना तत्व मिल जाएगा। चाय अलग हो जाएंगी, चाय पत्ती अलग हो जाएगी। ठीक है, बात समझ के? एस्ट्रोलॉजी इज जी दैट सर। थिंग। एस्ट्रोलॉजी इज दैट थिंग। इसलिए एस्ट्रोलॉजी से कभी घबराइए मत। हम लोग हैं ना आपको गाइड करने के लिए, है ना। सोचिए मत, जैसे मेरे गुरु ने मुझे गाइड करके आज यहाँ तक लेके जी आए सर। हैं, है ना। आज मुझे जैसे छन्ना आ गया, मैं माने छलनी से भी ये कर सकता हूँ, छान सकता हूँ, और वो सूप से भी छान सकता हूँ। ये चीज जिस दिन आ जाएगा आप समझ लीजिएगा एस्ट्रोलॉजी आ गया उस। और मैं ये जितने बातें आप लोगों को जैसे बताता हूँ ना क्लास में, चाहे प्लैनेट पढ़ाते हुए हो या नक्षत्र पढ़ाते हुए हो, या मान लीजिए जैसे प्रेडिक्टिव टूल्स में चले जाएंगे, भविष्य की बातें पढ़ाएंगे, उसमें भी ना कहानियां मैं बताऊंगा आपको, ताकि ये कहानियों का माध्यम से मैं आपको बहुत आसानी से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि ये कभी भूले नहीं, आप याद रह जाए कि ऐसा होने से ऐसा होता है। ओके, चलिए कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है? चित्रा से ना अनुज जी? जी सर। चलिए चित्रा, वीडियो देख के नोट डाउन कर लीजिए, मैं फटाफट बताता चलूं, ताकि आज मैं कोशिश करूंगा मैंने सारा कंप्लीट करने के बाद, हो सकता है कि आज ही मैंने ये नक्षत्र जातक कंप्लीट करने के बाद उसमें चले जाऊं। ठीक है, क्योंकि नक्षत्र पूरा करने के लिए मुझे देखिए इन डिटेल्स पढ़ाएंगे तो बहुत सी बातें आ जाएगी। फिर संगीता की बातें आएंगी। फिर वो इतने हमारे इतने पूर्वज है ना, इतने ज्ञान उन्होंने दे रखा है कि मैं कितनों बोल दूं बट वो कम ही रहेगा। ठीक है, अगर नक्षत्र पे 27 क्लास कर देंगे तो भी कम होगा। एक एक नक्षत्र में एक एक दिन बोले तो भी संभव नहीं। मतलब 40 40 80 मिनट। संक्षिप्त करते हैं। चित्रा, चित्रा नक्षत्र में जो पैदा होने वाले जातक हैं, वो एक्चुअली उनका सब व्यसन बोलते हैं। मतलब उनको ना जीवन को भोगने की इच्छा होता है। इच्छाएं उनकी इतनी तीव्र होती हैं, जैसे मान लीजिए सुंदर वस्त्र हो, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि वो अ, देखने में सुंदर हो, मखमल जैसा, है ना, तो
जैसे अनुज जी, अगर सूती के वस्त्र हो तो सबसे अच्छे कौन से होंगे? अवधि वाले ना? सर अवधि, सही अवधि वाले, बोल। अवधि वाले, पतला, बट एकदम हाँ, मुलायम। पतले से जो थे तो बढ़िया वाले, हाँ हाँ जी। हाँ, बहुत कीमती होता है वो। ये चित्र वाले उन, वो बाकी सूती के वस्त्र पसंद नहीं करेंगे, उस चीज को पसंद करेंगे। माने इनको ना अपने आप में, मतलब इनका हॉबी होता है शॉपिंग करना। शॉपिंग मतलब किसी और चीज का नहीं, कपड़े का शॉपिंग करना। ठीक है, अभी की भाषा में मैंने बता दिया। इनके आंखें भी बहुत अच्छे होते हैं, ये देखने में बड़े सुंदर होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं। और पैदा होने वाला चित्र नक्षत्र वाले लोग राक्षस गण के होते हैं। स्वाति नक्षत्र नेक्स्ट। स्वाति नक्षत्र जो है, अगर क्या बोलते हैं इसमें, वो होता है ना, कंजूस नहीं है ये, कृपण नहीं है, है ना। कंजूस या माने इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे ना मितव्ययी। ठीक है, ये अपने इनकम के माने अनुसार ये खर्च करते हैं। इनकम के हिसाब से ज्यादा भी खर्च कर देते कई बारी। नहीं 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 नहीं, इनकम के अनुसार खर्च करते हैं। अच्छा, खर्च इनकम के हिसाब से, ठीक। ज्यादा नहीं करेंगे वो। मान लीजिए इनकी एक फंडामेंटल, इनके दिमाग में एक फंडामेंटल राइट इनको लगता है कि हम सही है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया का अगर इनकम है, वो अगर उनको लगता है मैं 50 रुपया खर्च करके बाकी रुपए सेव कर पाऊं तो बेटर है। मजबूरी, ये एक्सट्रीम मजबूरी बस अगर ना हो तो वो कोशिश करेंगे 10 रुपया या 15 या 20 रुपया में वो अपना काम चला ले। ठीक है, इस तरह का मैटर है। कारण क्या है? स्वाति नक्षत्र में जब सीप के ऊपर अ, वर्षा बिंदु होते हैं, याद होगा आपको, वो संचय करना जानते हैं। मोती वहीं से बनता है ना अनुज। जी जी सर। शीत पे जो बारिश होती है जब, सर। हाँ, तो यही मैं समझाना चाह रहा था। क्योंकि अगर मान लीजिए वो ज्यादा खर्च कर देंगे तो फिर मोती कैसे बनेगा? तो इसलिए वो अपना संचय को बचाना जानते हैं। ये लोग दयालु होते हैं। इनकी भाषा बड़ी मधुर होते हैं, मधुर भाषी। ठीक है, माने इतना मीठा 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 बात करेंगे कि आप देख के ही माने उनके बात से ही समझ जाएंगे ये कोई बहुत बड़े सज्जन है। ठीक है, और ये लोग वाकई में ओरिजिनली धार्मिक होते हैं। ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति देवगण होता है, देवगण का। विशाखा, विशाखा मतलब ईर्ष्या परायण, जेलसी वाला फीलिंग। विशाखा नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान, उसके अंदर जेलासी बहुत ज्यादा होता है। वो मतलब उसके अंदर लालच अधिक से अधिक होता है। बट ये लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं। जल्दी ही इनके वो घेराटोप में दो और लोग आ जाते हैं, मतलब इनके झांसे में आ जाते हैं। ठीक है, इनकी आचार आचरण ऐसे ही होते हैं कि दूसरों को लुभावना लगता है वो, और इनके झांसे में आ जाते हैं। और ये लोग अपना आ, वासना पूरा करके निकल जाते हैं। ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं।
माने बड़ी चटुल और चतुर भाषी होते हैं लोग। इनको लगता है, माने अजीब सा इनके अंदर एक ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ होता है। अगला अगला कौन सी भाषा से संतुष्ट होगा, वो भाषा इनको अच्छा से आता है। सामने वाले को कैसे पटाना हाँ है या समझाना है हाँ, वो अपने। पटाना है, यस यस, सही लैंग्वेज बोले आप। वाक पटुता मतलब पटाने वाले वाक्य बोलना, ठीक है, इनको बहुत अच्छा से आता है। और ताकि झांसे में तभी आएगा ना जब आप उस पे भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन ये लोग ना कलह प्रिय बहुत होते हैं, वाद विवाद में जुड़ जाते हैं। क्या क्या होता है सर, कलर प्ले। कलह कलह, कलह नहीं होता अच्छा, है, कलह प्रिय। झगड़ा। हाँ हाँ, सर, ठीक है, कलह प्रिय। विवाद विवाद, ठीक है? इनको कलह बहुत पसंद है। राक्षसगण, मतलब देखिएगा, राक्षसगण का एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसा है। ये लोग ना कहीं, चाहे वो शरीर से हो या अपने वाक्य से हो या अपने मतलब क्या है, चतुरता से हो, ये लोग मायावी हैं। यस, भाई ये कॉमन मैटर है, कॉमन सेंस। विशाखा हो गया, उसके बाद आता है अनुराधा। ठीक है, अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र में जो पैदा होंगे वो इंसान रिचेस्ट होते हैं, रिचेस्ट, बहुत धनवान, अधिक धनवान। ये लोग अधिकतर प्रवासी होते हैं। माने जैसे आप देख लेना, जैसे अधिकतर एनआरआई का अगर आप कुंडली देखोगे तो उसमें से लगभग 70 से लेकर 75% एनआरआई का कुंडली में उनका जन्म जो है वो अनुराधा नक्षत्र में मिलेगा। आ, अनुराधा का एक और, हाँ यस, याद आ गया। ये लोग ना बड़ा मतलब भोजन रसिक बोलते हैं ना जिसको, भोजन रसिक समझते हो ना, तरह तरह का भोजन। खाना खाना। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो ये लोग ना भोजन रसिक होते हैं, तरह तरह का खाना, माने तरह तरह का चीजों का आस्वादन लेना इनका एक स्वभाव है। और ये लोग घूमने वाले होते हैं बहुत, भ्रमण प्रिय। अनुराधा का भी अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए इंसान देवगण होते हैं। चलो उसके बाद आ गया ज्येष्ठ, वृश्चिक का अंतिम, है ना। वृश्चिक का, वृश्चिक राशि का अंतिम नक्षत्र है ये ज्येष्ठ। ज्येष्ठ नक्षत्र में जो पैदा होते हैं ये लोग ना थोड़ा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल फूल, थोड़े हैं, थोड़े में ही संतुष्ट है। बस इस परिभाषा को प्रमाणित करने वाले लोग होते हैं ज्येष्ठा वाले। वो एक गाना नहीं आता है, थोड़े हैं बस थोड़े की जरूरत है ना। ये लोग थोड़े थोड़े चीजों में ही अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। ये लोग धार्मिक होते हैं बट इनका ईगो बहुत तगड़ा होता है बॉस, बहुत क्रोधित हो जाते हैं इनके ईगो पे अगर आप आघात करोगे तो। हाँ, इनका एक और खासियत बता देता हूँ, इनको, इनका ना दोस्त अधिक नहीं हो पाते।
प्रिय बांधव या बंधु, जो भी आप बोले। बंधु तो वैसे भाई को भी बोला जाता है ना। इनके पास दोस्त की कमी है, हमेशा कमी रहती है। ज्येष्ठ वाले राक्षसगण फिर से वही दोहराएंगे, है ना। मूला आ गया। सर बाकी उसमें एक रह गया सर, चित्र स्वाति रह गया मेरे ख्याल से। चित्र क्या स्वाति आता है ना सर? चौथी मैंने बताया तो। मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। नहीं नहीं, अच्छा स्वाति राक्षस। बताया ना। स्वाति मैंने अच्छा वो आपको कहीं कहीं। स्वाति बताया इसलिए कि मैंने आपको बोला ना, सीप। सीप जो वर्षा में अपना शरीर में धारण करके संचयी वाले, ये लोग। अच्छा वो स्वाति का सर, हाँ सीप पर बारिश होती है तब हाँ मोती हाँ। बनता है। और ये कंजूस वगैरह होते हैं, ये सब ये इनकम के नहीं हिसाब नहीं, से खर्च ये करते हैं। कंजूस नहीं होते हैं, ये कंजूस नहीं होते हैं। ये लोग होते हैं संचयी। अच्छा। कंजूस नहीं होते ये लोग। देखिए इनकम के हिसाब से खर्च करते हैं, हाँ वो स्वाति वाले इनकम, में आ गया। ठीक। हाँ हाँ इनकम। कंजूस नहीं होते सर, ठीक है ना ठीक है, ना, वो है ठीक। कंजूस नहीं होते। वो मैं लिखना भूल गया सर, स्वाति का पर नाम ना। कोई बात नहीं, वीडियो देख के लिख लेना। नहीं सब तो नोट करने हाथ होती सर। मूला। राक्षसगण। मूला नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है, धनी होता है, सुखी होता है। ठीक है, इनको हिंसा से बहुत एलर्जी है। ये लोग अहिंसवादी होते हैं हमेशा, और स्थिर स्वभाव है। ठीक है। अ, इसके अलावा, और क्या बोले। हाँ, ये लोग ना भोग परायण होते हैं। इनको भी मतलब जिंदगी बस एक लग्जरियस लाइफ चाहिए होता है, और कुछ नहीं। भोगी टाइप की इंसान। पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नरगण। अ, आज पूर्वाषाढ़ा का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताते हैं। पूर्वाषाढ़ा व्यक्ति अगर कोई चीज ठान लेता है ना, वो उसको वो हासिल करके ही छोड़ता है। पूर्वाषाढ़ा ही एक ऐसा जातक है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक एक ऐसा ही जातक है जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी चीज से वो आपने वो आपने तो शायद देखा या नहीं देखा, वो 12 फेल वाला ये देखे मूवी। कहाँ सर वो? ट्वेल्थ फिल्म फिल्म सर। देखे ना। जी सर। उसमें प्रेरणा एक क्या कौन सा कवि था, हार नहीं मानूंगा, बताओगी। ठार नहीं, क्या मैं भूल गया हूँ उसको। अरे अटल बिहारी वाजपेयी का जो किताब है यार, एक कविता है। प्रेरणा याद है क्या। हाँ सर, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं, ऐसे कुछ है। कंप्लीटली तो हाँ मुझे याद नहीं है। हाँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं, मैंने पता नहीं, बहुत मतलब अच्छा ये था वो। ये लोग वैसे हैं, ये लोग वैसे हैं। मतलब ये अगर अभीष्ट मान लेना, किसी चीज की इच्छा कर लें, ठान ले, ये अपने आप को कभी भी माने इतना फोकस्ड होते हैं कि उनको जो चाहिए वो चाहिए। ये लोग कभी भी मतलब उस अपने अभीष्ट वस्तु या अभीष्ट जो भी चीजें हैं, वस्तु हो या व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो, जब तक वो हासिल ना कर ले तब तक ये लोग शांत नहीं बैठते हैं। ये सारे 27 नक्षत्र में से इन्हीं नक्षत्रों का, यही इसी नक्षत्र का ये सबसे बड़ा खासियत है। इसको अनुज नोट डाउन कर लेना।
जी सर। इनका एक्चुअली भगवान भी पूर्वाषाढ़ा पे बहुत ज्यादा मेहरबान होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कोई अगर जातक हो, उसके जो स्पाउस होंगे बिल्कुल अपने ही अनुरूप होंगे। वो भी उतना ही जिद्दी, जिद्दी मतलब पॉजिटिव वाला जिद। यहाँ पॉजिटिव जिद की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कैरियर फोकस्ड इंसान। एक एक वाक्य में अगर बोल दूं तो। और अपने दैहिक गठन के अनुसार ही उनको स्पाउस भी मिलता है, चाहे जातक हो या जातिका हो। वैसे बृहद संहिता में जो सूत्र मिलता है, जनरली वहां पे जातक की बात अधिक की गई है, क्योंकि उस समय का ऐसे ही शायद अवधारणा रही होगी। बट अल्टीमेट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता। लास्ट वाला कहाँ चला गया? अ, हाँ, चलो। प्रेरणा इसको लिख दिया है। कौन सा? पूर्वाषाढ़ा वाला। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गुड। यही यही चीज बोलना चाह रहा था मैं। यही चीज बोलना चाह यही चीज बोलना चाह ये लोग ना बहुत बुद्धिमान होते हैं, पूर्वाषाढ़ा वाले। इनकी मेधा शक्ति इतनी प्रबल होती है, अगर आज एक बात उनको बोल दिया जाए, 50 साल के बाद भी पूछिएगा ना, ये वैसा ही एकदम कोट अनकोट आपको जवाब देंगे। इतनी मेधा है इनके अंदर। ये लोग बहुत दृढ़ हैं, बट इनके नेचर जो है ना बहुत अच्छा होता है। माने सौहार्दपूर्ण वातावरण इनको बहुत ज्यादा पसंद। संप्रीति, भ्रातृत्व बोध इनके अंदर बहुत अधिक होते हैं। अगर ये लोग ना दोस्ती निभाएंगे तो भी जिंदगी भर के लिए। अगर शत्रुता भी किसी से कर ले बाय चांस, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये शत्रु को अपना पूरी तरह से शत्रु पे फतह ना पाले। ये पूर्वाषाढ़ा का कैरेक्टर। मैं तो पूर्वाषाढ़ा व्यक्ति को, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान को बहुत पसंद करता हूं। उसका एक ही कारण है, इनके पास आप करोड़ों रुपया छोड़ भी दो ना, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं करेंगे ये लोग। इतनी ईमानदार है। लाइफ में इनसे ज्यादा ईमानदार अ, अश्विनी, पूर्वाषाढ़ा, शतभिषा, ये जो कुछ नक्षत्र है ना, मैं आपको अनुज बता रहा था ना कि नक्षत्र का ग्रुपिंग कर कॉम्बो लेना। हाँ सर, कॉम्बो। हाँ, ये लोग वैसे सर ही हैं। किसका करना है सर? अश्वनी। अश्विनी है, शतभिषा है, पूर्वाषाढ़ा है ना, स्वाति। मैंने ये जो नक्षत्र का कम्बो है ना इस तरह का, मैं ये कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, बट ये कम्बो मैं कभी माने नोट पैड में इसको लिख के कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को अलग से दे देने का। बट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार आप लोग खुद भी बना सकते हो। मैं तो सारा चीज पढ़ा ही रहा हूँ, देख लेना। चलो नेक्स्ट चलें, उत्तराषाढ़ा।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान भी, इनका नरगण है, नरगण होता है इनका। अ, ये लोग भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, विनयी होते हैं, है ना। अ, नम्र होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, धार्मिक होते हैं। और ये अ, परार्थ परायण का मतलब होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए अगर इनसे किसी से परिचय हुआ और वो अगर किसी जरूरत बस इनसे कुछ भी मांग ले, ये लोग दे देंगे। बहु मित्र युक्त, ठीक है। ये सब इनका आदत है, ये इनका स्वभाव है। ये लोग अ, कृतज्ञ एक शब्द आता है, उन्होंने जानते हो क्या? कृतज्ञ संस्कृत का एक शब्द। नहीं सर। कृतज्ञ मतलब आपने मेरा उपकार किया, मैं आपके उपकार को स्वीकारता हूँ, और जरूरत पड़ने पर उस उपकार के एवज में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कृतज्ञ कृतज्ञ सर, समझ गए सर, कृतज्ञ, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं कृतज्ञ। एक तरह से सर एहसान ही बोलते हैं इसको। हम्म। चलिए, श्रवणा। श्रवणा, श्रु, नाम सुन के समझ में आ गया होगा। ये लोग श्रुतिधर होते हैं बहुत, इनका मेमोरी पावर बहुत तगड़ा होता है, श्रीमान होता है। मैंने श्रु, श्रु मतलब होता है सुंदर, ठीक है। श्रु धातु से है ये। तो ये लोग श्रुतिधर भी होते हैं। श्रीमान, सूत्रधर माने सुंदर। नहीं नहीं नहीं, श्रुतिधर मतलब होता है ये याद रखने वाले। मैंने आज भी बोल दो तो ठीक है। बहुत दिन तक याद रखते हैं ये। श्रुति होता है ना, पहले हम लोगों का तो किताब उताब था नहीं। पहले क्या होता था, गुरु पढ़ाते थे, शिष्य सुनते थे, उसको बोलते थे श्रुति, ठीक है। तो ठीक है सर। श्रुति मतलब होता है आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्लास में, मैं शायद भूल जाऊं लेकिन आप ना भूले तो आप श्रुतिधर हो गए, ठीक है। इस तरह का ये लोग उदार होते हैं, धनी होते हैं, और बहुत प्रख्यात होते हैं, विख्यात होते हैं, ठीक है। धनिष्ठा, राक्षसगण। धनिष्ठा में पैदा हुए इंसान दाता होते हैं। धनिष्ठा में पैदा हुआ इंसान सबसे मतलब ये रावण का जैसा मतलब ये होता है गुण। रावण 10 साल वाले होता सर, 10 साल। एकाधार में क्या क्या थे मालूम है? प्रतिष्ठित, संगीतज्ञ, सूरवीर, है ना। समझ में आया? जिन्होंने मतलब जटा जटा वो इतना बड़ा। शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है सर। हाँ, शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है। यस। शतभिषा, स्पष्टवादी, जो भी बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ नहीं। है तो राक्षसगण, लेकिन इतने साहसी होते हैं कि इनको हराना, इनको डराना बहुत मुश्किल है। ये लोग किसी से डरते नहीं है, सतभिषा वाले। सत भिषज, भिषज, भिषज मतलब होता है द्रव्य गुण, औषधि। इनको औषधि का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, हद से ज्यादा नॉलेज होता है इनके पास। हाँ, इसके अलावा
जैसे अश्विनी वाले के पास नॉलेज होते हैं, वैसे ही ये शतभिषा के पास भी वैसे ही नॉलेज होता है। हाँ, लेकिन ये लोग ना बड़े कामचोर होते हैं। ये कर्म में अनीहा इनके पास बहुत होता है। 10 बार बोलोगे तब जाके ये कुछ करना चाहेंगे, या तो वो भी अरे छोड़ो ना, काल कर लेंगे। ये काल करने वाला चीज जो है ना, ये सद्विषय के अंदर बहुत है। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा लाइफ में राइज नहीं कर पाते। बट इनके अंदर है तो राक्षसगण, बस इस पे आप इतने भरोसा कर सकते हैं कि आपका अगर एक चीज भी इधर से उधर हो जाए, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। पूर्व भाद्रपद 3 नक्षत्र और है, उसको भी पूरा कर देते हैं। है। क्या बोले अनुज? पूर्व भाद्रपद, नरगण, इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। ये लोग ना बड़ा टेंसियस होते हैं, उद्विग्न चित्त जिसको बोलते हैं संस्कृत में, बड़ा टेंसियस। माने इनके अंदर इतने उद्वेग, आवेग इतना प्रबल होता है, ये लोग कभी कभी ना गलत गलत सलत, मतलब इनका कोई ये नहीं, इच्छा ही नहीं होती है कि ऐसा करें, बट ये फिर भी गलतियां कर देते हैं। माने गलत टाइम पे कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो दूसरों को बुरा लगता है, बस इनका इंटेंशन वैसा नहीं होता है। एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पूर्व भाद्रपद में पैदा हुआ इंसान, ये लोग ना शादी कम करते हैं अगर जातक हो तो, क्योंकि स्त्रीजीत बोलते हैं उसको। इनका अगर सर ऐसा शादी को कम करते हैं सर ये? शादी नहीं करते ये लोग, सर वजह सर? ये इनको एक्चुअली स्त्रीजीत बोला जाता है, माने स्त्री से स्त्री जीत गया हो। हाँ, स्त्री से जीत स्त्री गए को हो। जीत गया हो, जो स्त्री से स्त्री को जीत लिया हो, जो बहुब्रीहि समास है ये, स्त्रीजीत बोलते हैं इसको। ये लोग जनरली जो है ना शादी नहीं करते हैं। हाँ, बाकी लेकिन देखो, सिर्फ नक्षत्र से तो सारा चीज नहीं होता है। बाकी कुंडली के और भी 12 भाव हैं, 12 राशि है, 9 ग्रह है, सभी का हिसाब किताब लगा के ही आपको फलादेश करना है। तो मैं जस्ट मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अ, ये जो आप कंजूस कंजूस बोल रहे थे ना, कंजूस जी। बोल रहे थे, कंजूस ये लोग कंजूस होते हैं भाई। अच्छा ठीक है। नरगण है, उत्तर भाद्रपद, उत्तर